जी नमस्कार सभी को। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है, जिसमें जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो इनको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑन एजिस, जो एज पे क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, ये एक ही ट्रिक में ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ ओनली सिंगल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एजिस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एजिस के एक ट्रिक में सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। अभी देखिए आप, ये पार्ट 4 है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, इसमें एजिस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39, पिछली वीडियो तक हमने 38 तक कर लिए थे इस पीडीएफ का जो लिंक होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं डाल दूँगा इसका लिंक। तो इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर इज़ 1:2। अभी दो ब्रदर हैं B1 और B2, इनकी जो रेशियो है वो 1:2 है। ये कब है 5 ईयर बैक, नहीं, ये तो अभी है। अब इन्होंने पूछा कि 5 साल पहले जो ये रेशियो थी ये कितनी थी, 1:3 थी। ठीक है, इससे 5 साल पहले कितनी थी, 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। अब ये पूछ रहे हैं कि 5 साल आगे जाने पर इसकी रेशियो कितनी होगी। ठीक है जी, अब देखो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें आप ऐसा लगा लो, इसको कुछ लिखना भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। पहले इसको देखो अब कैसे करते हैं। 5 साल पहले कितनी थी, 1:3। 5 ईयर्स बैक कितनी थी, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा है प्रेजेंट है, तब कितनी थी। सबसे पहले देखो इन्होंने बोला है जो रेशियो उनकी अभी है प्रेजेंट में 1:2 है। 5 साल पहले कितनी थी, 1:3। अब 5 साल आगे की कितनी रेशियो होगी वो पता करना है। अब इन दोनों में 5 साल का डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें क्या करना है हमने कि कोई भी दो ब्रदर हो, कोई भी दो पर्सन हो, उनकी एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, हर टाइम, एनी टाइम उनकी एज में डिफरेंस सेम रहता है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, अब इसको 2 का डिफरेंस करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2 और 4। अब हमने इसमें ना तो B1 की एज निकालनी ना B2 की। आप सिंपल देखिए, अगर ये 5 साल में ये वाली चीज़ 1 से 2 बन गई तो ये अगले 5 साल में ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब ये 3 से 4 बना तो ये बन जाएगा 4 से 5, 3:5 इसका आंसर आ गया। क्योंकि 5 साल में ये 1 से 2 बना है, अगले 5 साल की वैल्यू 1 आ गई, अगले 5 साल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये 2 से 3 बन गया, अब ये 4 से 5 बन गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा एजिस के, उसके बाद आपको खुद करने हैं बाकी। क्वेश्चन नंबर 40, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 100 ईयर नाउ। अब ठीक है जी, अब इन्होंने क्या बोला है, फादर और सन की एज जो है उनका सम कितना है, 100 ईयर। 5 ईयर एगो देयर एज वर इन द 2:1। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर विल बी। अब देखिए, अब इन दोनों का सम कितना है, 100। ये बोल रहे हैं कि अगर 5 साल पहले इनकी जो रेशियो थी 2 कितनी थी, 1। ठीक है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर। अब ये पूछ रहे हैं कि 10 साल के बाद इनकी रेशियो क्या होगी। ठीक है जी, अब 5 साल के पहले इनकी रेशियो कितनी थी, 2:1, मतलब इनका सम कितना रहा होगा, 90 रहा होगा इनका सम। ठीक है जी, अब क्या पूछ रहे हैं ये, अब ये मतलब अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बन गया 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब पूछ रहे हैं कि यहाँ से 10 साल आगे जाना है। पहले 5 साल तो ये आगे जाएंगे, फिर 10, मतलब 15 साल आगे बढ़ गए, 50, 75, यहाँ पे 45। अब इसको 5 से 15 रेशो 9, 3 से 5 रेशो 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। 5:3 इसका आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज। सुमित और प्रकाश की एज में रेशियो कितनी है, 2:3। सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश, मतलब इन दोनों के बीच में 1 का गैप है और इस 1 के वैल्यू की गैप की वैल्यू कितनी है, 6 ईयर।
द रेशो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। अब इनकी रेशो निकालनी है सुमित एज और प्रकाश की एज की 6 साल के बाद। अब 6 साल की वैल्यू कितनी है, एक यहाँ पे एक ऐड कर देंगे, 3 यहाँ पे भी एक ऐड कर देंगे, 4, 3:4 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44, हर्षा इज़ 40 ईयर ओल्ड एंड रितु इज़ 60 ईयर। ये देखो हर्षा रितु ये 40 ईयर एज है, इसकी एज है 60 ईयर। हाउ मेनी ईयर एगो वाज दिस रेशो ऑफ वाज द रेशो ऑफ देयर एज इज 3:5। कितने साल पहले इनकी रेशो 3 और 5 रही होगी। अब इनमें डिफरेंस सेम करना है। यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, 10 से मल्टीप्लाई 30 और 50, मतलब कि 10 साल इसका आंसर आ गया। 10 साल पहले इनकी रेशो कितनी रही होगी 30 और 3 और 5 इनकी रेशो रही होगी। ठीक है जी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को और सिंपल कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, माई ग्रैंड फादर वॉज 9 times older than me 16 year ago. He will be 3 times of my age 8 year from now. 8 year ago the ratio of my age to that of my grandfather पता करनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप एक्स मान के करोगे ना तो अब ये आपका एक 2 पेज भर देगा। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन, इसको ये ऐसे देख लिया GS। अब ये बोल रहे हैं कि 16 साल पहले, ये मान लिया हमने प्रेजेंट, 16 साल पहले जो उनकी रेशो कितनी थी 9 times ओल्डर था, 9 रेशो 1 थी। अगर ये 1 होगा तो ये 9 होगा। ये कब था 16 ईयर पहले, 16 साल पहले प्रेजेंट से। अब 8 ईयर एगो, उसके बाद ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 ईयर फ्रॉम नाउ। अब ये बोल रहे हैं कि अगर 8 साल आगे जाएंगे तब जो इनकी रेशो कितनी होगी 3:1 होगी। अब ये पूछ क्या रहे हैं कि 8 ईयर एगो, अब यहाँ से पीछे जाने पर 8 साल इनकी रेशो पूछिए। द रेशो ऑफ माई एज टू डैट ऑफ माई ग्रैंड फादर वाज। अब यहाँ पे रेशो पूछिए इन्होंने, 2 तरीके हैं इसके, दोनों करेंगे। अब देखो डिफरेंस पहले सेम करना है। इनका डिफरेंस 8 है और इनका डिफरेंस 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, मतलब ये बन जाएगी 12:4। डिफरेंस 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 3 का डिफरेंस। 3 की वैल्यू कितनी होगी 16 और 8 24 साल होगी। ठीक है जी, क्योंकि 16 ये पीछे, ये 8 आ गया 24 साल, मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई 24 साल। 8 साल की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 8 साल पीछे जाना है। अगर हम यहाँ से 8 साल आगे भी तो आ सकते हैं, क्योंकि इनका गैप 16 है। चाहे हम 8 साल जहाँ पे पीछे जाए और यहाँ चाहे हम 8 साल यहाँ से आगे आए, मतलब इसमें अगर 8 साल हमने आगे आना है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, सिंपल, ये बन जाएगा 10। इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2, मतलब ये रेशो आ गई 5:1। मतलब किसकी पूछी इन्होंने, माई एज ऑफ एंड ग्रैंडफादर, ये बन जाएगी 1:5। इससे कर सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा सिंपल। इसका और एक तरीका वो भी है, अगर हम वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, पहले इन दोनों की एज निकाल लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वो भी देख लीजिए आप एक बार। अब देखिए यहाँ पे इनकी रेशो थी प्रेजेंट से 16 साल पीछे, यहाँ से अब 8 साल आगे। इनकी रेशो क्या बनी 3:1। अब इसमें इन दोनों में कितने का गैप है 24 का, इसमें भी कितने का गैप है 24 का। दोनों का साइन सेम होगा। ठीक है, चाहे माइनस लगा लो चाहे प्लस लगा लो, क्योंकि इनकी एज पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई। ठीक है, ऐसा करेंगे, इसको चाहे प्लस लगा लो माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन सेम है दोनों का। हाँ जी, अब देखिए, अब इसको ऐसे कर लो, 9 एकम 9, 3 एकम 3, दोनों का डिफरेंस 6। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 3 × 24 माइनस 1 × 24, 2 × 24। 1 की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो इस 9 की वैल्यू कितनी आएगी 72। इस 1 की वैल्यू 8, मतलब तब इनकी एज 72 और 8 थी। अब मुझे आगे जाएंगे, अगर ये बन जाएगी 8 साल 80, ये बन जाएगी 16, तब भी ये 5:1 आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को, ये एजिस का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
टाइम लेता है काफ़ी, पर हमने इसको एक ऐसी सिंपल ट्रिक से बिल्कुल सिंपल कर दिया इसको। आगे देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55, ये ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, उसको देखना आप ध्यान से, पार्ट 1 इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है देखो, इसको ध्यान से देखो। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। अब देखो इसको पहले मैं बेसिक से बताऊंगा। पहले तो पास फेल की रेशियो है 25:4। इफ़ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 और आ जाते, मतलब टोटल कितने हो गए 29। इफ़ 5 मोर हैड अपीयर, अगर 5 यानी और पेपर देने आते, मतलब कि जो इसमें चेंज कितना आएगा 5 का। एंड फेलियर वर 2 लेस देन अर्लियर, जो फेल हुए थे पहले अब ये 2 कम हो गए, तो हमने क्या लगाई -2। चाहे मैं बताऊंगा माइनस कैसे आएगा यहाँ पे। उसके बाद द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इज 22:3। टोटल कितने हो गए 25, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड एट एग्जामिनेशन, अब कितने अपीयर हुए ये चीज़ पता करनी है। फिर से देख लो इसको, देखो यहाँ पे मान लीजिए ये 25x होगा, मान लीजिए पहले 4x फेल हो रहे होंगे, 29x टोटल होंगे, 25x पास हो रहे होंगे। उसके बाद क्या हो गया, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो रेशो बनेगी इसके बाद बनेगी 22:3, मतलब उसके बाद यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे y लगाना पड़ेगा, 3y और 25y। पहले समझ लो इसको बेसिक, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक तो आपके पास है ही, वो तो करेंगे। इफ़ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 और आ जाते, मतलब कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 5 ज़्यादा है, इसमें से अगर ये घटाएंगे तो -5 आएगा, मतलब यहाँ पे इसको ऐसा कर लो -5 आएगा। अब जो फेल हैं वो कितने हो गए, एंड फेलियर वर 2 लेस देन अर्लियर, अब जो यहाँ पे फेल हुए हैं, यहाँ पे फेल ज़्यादा थे, यहाँ पे फेल कम है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2 + 2 लगा लो, ठीक है। बस हमने इसमें ये बात देखनी, इनके साइन डिफरेंट है, ठीक है ना जी, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाले नंबर ज़्यादा हैं, इसमें से ये घटाएंगे -5 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे, अब फेल कम हुए हैं इस वाले, यहाँ से जितने फेल थे यहाँ पे कम है, 2 कम है, 2 लगा लिया। अब इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर देखो हमने इनकी रेशो से निकालना हो, XY की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है जी, XY की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। अब इसको हमने सिंपल करना है, हमें 29 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ऐसा करो, 25 × 4 100 -29 × 3 87, 100 - 80 7 13। अब 3 - 5 -15 50, ये प्लस का है, और 50 और -15 के बीच का डिफरेंस 65, 1 की वैल्यू 5, 29 की वैल्यू 145, इसका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के बेस पे आगे 4-5 क्वेश्चन और भी हैं, आखिर में भी हैं 2-4 क्वेश्चन, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 में क्या करना है, 180 रुपीज़ डिवाइडेड अमंग 66 पर्सन। अब 180 रुपये को 66 पीपल में बांटना है, 66 पर्सन में बांटना है, मैन एंड वुमेन उसमें। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड द वुमेन इज़ 5:4। अगर टोटल मैन और टोटल वुमेन, अगर मान लीजिए इसके पास 5 आएंगे तो इसके पास 4 आएंगे, ये टोटल अमाउंट है जो सारे के सारे मैन के पास चली गई, 5:4 में चली गई, ठीक है। बट द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड ईच वुमेन कितनी है, 3:2। अब एक एम के पास कितनी है, ये एक मैन के पास और एक वुमेन के पास, ये 3:2। फाइंड द नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन कितने होंगे। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पर्सन की रेशियो निकालनी। देखो जितने भी मैन थे उनके पास 5 रुपये गए हैं, इसको अगर 5x भी मान ले, इसको 4x मान लो। अब एक मैन के पास कितने गए हैं, 3y, इसके पास कितने गए हैं, 2y। XY मानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर कुल, अब अगर हम क्वेश्चन ऐसे करते थे, अगर 100 रुपये चले गए, अगर 100 रुपये चले गए कुछ नंबर ऑफ मैन के पास, और एक मैन को
कितने रुपीज़ आए 10, तो नंबर ऑफ़ मैन कितने होंगे 10 होंगे ये भी। मतलब कि जितनी टोटल वैल्यू सभी मैन के पास है और जितनी वैल्यू एक एम के पास है उनको आपस में डिवाइड करना है, तो क्या आएगा नंबर ऑफ़ मैन आएंगे। मतलब कि नंबर ऑफ़ मैन कितने होंगे 5/3 एक्स ओवर वाई। एक्स ओवर वाई लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे कितने आएंगे 4/2 एक्स ओवर वाई, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बच गया 2। अब बन गई 5/3:2। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई, रेशो बन जाएगी 5/6। ठीक है, हमने सिंपल करना है 5/3 और 4/2, ये बन जाएगी 5/3:5/3:2, मतलब 5/6। अब 5 और 6 में से नंबर ऑफ़ पर्सन को डिवाइड कर दो। ये कितने टोटल बन गए 11। 11 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 30 और 6 की वैल्यू 36। नंबर ऑफ़ मैन पूछा था तो नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं 30। ठीक है जी, इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड क्वेश्चन होते हैं ये सभी। ठीक है, ऐसे 5-6 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं ये सभी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखो, अ सम ऑफ 430 रुपीज़ हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45 पीपल। 430 को डिवाइड किया है 45 पीपल में, उसमें से क्या क्या है। द टोटल अमाउंट गिवन टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन 12:15:16, बट द अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन 6:5:4। फाइंड व्हाट वाज द ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड रिसीव। ठीक है जी, यहाँ पे निकालना है कि क्या एक मैन को और एक वुमेन को और एक चाइल्ड को कितने कितने रुपीज़ मिले होंगे। अब देखो नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। 12 मैन हैं, 15 वुमेन और 16 चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ़ कितने हैं 45 हैं। ठीक है, टोटल 45 है। अगर सभी मैन को 12 रुपीज़ आए हैं, वुमेन को 15 आए हैं और चिल्ड्रन को 16 आए हैं, तो इनका सम निकालो कितना बन जाएगा। ये बन जाएगा 45, 12 15 से नहीं 43 बन जाएगा। अब टोटल 43 अगर हम मान लेते हैं कि सिर्फ जो टोटल मैन थे उनको 12 रुपये आते सभी मैन को, वुमेन को 15 आते और चिल्ड्रन को 16 आते, तो अमाउंट कितनी होनी थी 43। अब इसकी वैल्यू कितनी है 400 थी, मतलब 1 0 कम 1 0 लगा दो। टोटल सभी मैन को 120 आएंगे, वुमेन को 150 और चिल्ड्रन को 160 रुपये आएंगे। अब ये है कितने, अब इन्होंने बोला है कि 12:15 और 16 में आए हैं इनको, तो बट एक मैन को कितने आए हैं, एक मैन को 6 आए हैं, यहाँ पे 5 आए हैं, यहाँ पे कितने आए हैं 4 आए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इसके डिवाइड कर देंगे। ये अगर 2 पर्सन होंगे, 2 मैन होंगे, तो वुमेन कितनी होंगी 3 और चिल्ड्रन कितने होंगे 4। टोटल 9 पर्सन हो गए। इस 9 की वैल्यू क्या है 45, एक की वैल्यू 5, मतलब कि एक की वैल्यू 5। अब 2 की वैल्यू कितनी आएगी 10। टोटल मैन कितने होंगे 10, वुमेन कितनी होगी 15 और चिल्ड्रन कितने होंगे 20। ठीक है, तो इसको क्योंकि अगर सभी मैन को 120 रुपये आते हैं, मैन कितने हैं 10 और एक मैन की वैल्यू क्या आएगी 12, एक मैन को 12 रुपये आएंगे। फिर वुमेन कितनी है 15, एक वुमेन को कितने आएंगे 10 रुपये आएंगे, चिल्ड्रन को कितने आएंगे 8 रुपये आएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को हमने सीधा पहले क्या करना है, पहले तो इनको डिवाइड करके नंबर ऑफ़ मैन निकालेंगे। यहाँ पे 2 रेशो 3 रेशो और 4 बन रही है, मैन निकल गए। अब मैन को कितने रुपीज़ आएंगे, एक को सभी मैन को 120, तो एक मैन को निकाल लो 12 रुपीज़। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था ये बिल्कुल। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखो, इन ए 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। 2:1 मिल्क वाटर की रेशियो है। व्हेन सम क्वांटिटी इज एडेड टू द मिक्सचर, क्वांटिटी ऐड कर दी मिक्सचर में, वाटर की ऐड की है, तब ये रेशियो बन गई 1:2। इसकी वैल्यू 45 लीटर है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड, कितनी क्वांटिटी वाटर की ऐड करी है। अब देखो, अगर वाटर ऐड किया है तो मिल्क सेम रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4। मतलब कि पहले 3 की वैल्यू कितनी थी
45, एक की वैल्यू कितनी थी 15। अब ये 1 से 4 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया, 3 की वैल्यू फिर से कितनी है 45, तो 45 इसका आंसर है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे 67 तक क्वेश्चन करने हैं, बाकी हम इसका पार्ट 5 कल करेंगे रेशो का। ठीक है, फिर पार्ट 6 में ये ख़त्म हो जाएगा, 2 पार्ट में पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे सभी, वो भी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। आगे से आपको मैं बता दूं कि आगे से आपको जो वीडियो है वो उसका लिंक नहीं आएगा, आपने उसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिए। जब भी आपके पास वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।